नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी में। अनुराग दीक्षित। साक्षरता बढ़ाने मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिला नई इबारत लिख रहा है। साक्षरता में जिले की नारी आगे कदम बढ़ा रही है। 2011 के बाद से अब जिले में नारी की साक्षरता में 18% का इजाफा हुआ है। जिले के लिए यह गर्व की बात है कि लोगों को साक्षर बनाने के लिए सर्वे में असाक्षर कम ही पाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि महिलाओं और पुरुषों को साक्षर बनाने के नव साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो और चित्रों के माध्यम से असाक्षर लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। टीकमगढ़ विकास खंड की ब्लॉक सह समन्वयक पूजा श्रीवास्तव के द्वारा बीडी कॉलोनी में प्रोजेक्टर के माध्यम से रात्रिकालीन क्लास का संचालन कराया जा रहा है, जिसमें अक्षर साथी इकरा बानो द्वारा कॉलोनी की महिलाओं को पढ़ाया जा रहा है। ना क्यों नहीं दिलवा सकते, क्योंकि भाई हमारे पास इतने पावर नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, पढ़ाई क्यों है, आपको पढ़ाई जरूरी है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, एक आपके यहाँ सब्जी बेचने वाला आता है और एक आपका पढ़ी लिखी महिला टीचर है, वो आती है। दोनों कपड़े तो सेम पहनते हैं, वो भी सलवार कुर्ता पहनती है और वो सब्जी बेचने वाली सलवार कुर्ता या साड़ी पहनेगी। लेकिन हम सब्जी बेचने वाले को देख के बता देते हैं कि ये सब्जी वाली, बता देते हैं या नहीं, क्योंकि उसके वही कपड़े पहनने का तरीका गलत तरीके से है, सभ्यता भरा नहीं है। उसको नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, वही कपड़े का दुपट्टा हमें कैसे डालना है, वही साड़ी हमें कैसे लेनी है। तो जब हमें पढ़ाई लिखाई का अनुभव होगा तो ये जो आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आपको जीवन के हर पहलू के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको किताबी ज्ञान है, आपको मोबाइल भी बताएंगे, आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, आपको किस तरीके से उठना बैठना चाहिए, आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी व्यवहारिक चीज़ें कैसी, जैसे आप सोने की दुकान पे गई, सोना मान लो 65 चल रहा है, आपको खरीदना है थोड़ा सोना, लेकिन 65,000 चल रहा है सोना और आपसे 65,000 का भाव ले लेता है, सोने लेता है या नहीं। जबकि 24 कैरेट का भाव होता है सोने का 65,000, और आपको देना कितना चाहिए, 22 कैरेट के भाव से देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कितना आते हैं, 24 कैरेट का भाव दे आते हैं। तो हमें हर क्षेत्र में बुद्धू बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, हम उसको दे आते हैं वैसा पैसा। यही बात है ना, नाम कौन जानते हैं। इतनी सी ही हमारी पढ़ाई जो हम सिखा रहे हैं वो यही है। दवाएं रखी हैं 4, अब आपको नहीं पता कि कौन सी है, कौन सी दे दोगे 4 में। नाम आना चाहिए कि पेट दर्द हुआ तो हम मेफ्टॉल इस पास दे सकते हैं, हम बैरलगोन दे सकते हैं। ये दवाओं के नाम आपको सिखाए जाएंगे। अगर बुखार आ गया तो हम कौन सी देंगे, क्रोसिन दे सकते हैं, इन्फेक्शन दे सकते हैं, उल्टी आई तो हम कौन सी दवा देंगे। तो ये सारी दवाओं की छोटी छोटी नॉलेज, छोटी छोटी ज्ञान की बातें आपको पता होनी चाहिए। रात को 2 बजे हम डॉक्टर के पास तो नहीं ले जा पा रहे, छोटा सा दर्द है हम उसको हैंडल कर सकते हैं। आप अपने घरेलू इलाज भी करते हैं, हींग लगा देते हैं गर्म करके, है ना, ये भी करते हैं। उसके बाद भी अगर फायदा नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, हमें दवाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई अचानक परेशानी आ गई तो हम क्या करेंगे, ये दवा देनी है। ये छोटी सी जानकारी आपको आपके बच्चों को पालने में मदद करेगी। हमने देखा होगा मार्केट में, बाजार में कोई सब्जी बेचता है या कोई कुछ ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो हिसाब सब करता है। हम 200 का भी उसको नोट दें और उसको 10 रुपये अगर लेना है और 190 वापस करना है तो वो कैसे वापस करती। उन्हें 190 लिखना नहीं आता, लेकिन वो क्या करते, वो 20-20 के हिसाब से 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, 5 बार 20 रख दिए तो कितना होगा, 100। 52 के बाद 53 लिखा हुआ है, फिर 54 भी लिखा हुआ है। इसके बाद क्या आता है, 55, 55 के बाद 56 लिखा हुआ है। अब इसके बाद 3 बॉक्स खाली है, यानी कि हमें 3 बॉक्स में फिल करना है, यानी कि भरना है, लिखना है हम कितने होते हैं। ज्ञात रहे टीकमगढ़ जिले में यह ऐसी पहली और अनोखी पहल की गई है। इस मौके पर बीएल अहरवार, राकेश जैन, आनंद पालेकर, सुनील मिश्रा, अरविंद नामदेव, ब्रजनंदन तिवारी मौजूद रहे। बीसीएन हिंदी, टीकमगढ़।